तो जी थोड़ी सी मुश्किलात अभी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी जब आप यूरोप में आएंगे तो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप वगैरह नहीं लगेगी। मिसाल के तौर पे एक नया लॉ अप्रूव इन्होंने कर दिया, इसके ऊपर 2-3 साल से काम हो रहा था, लेकिन आखिरकार इनकी मशीनें अभी काम करने लग जाएंगी। तो कैसे होगा, और इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जब आप आएंगे तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप अपने वीज़े को एक्सटेंड करवाना चाहेंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपका 21 दिन का 25 दिन का वीज़ा होता है, तो थोड़ी सी चीज़ें अभी क्रिटिकल हो जाएंगी और आपका जो पूरा डाटा होगा आपका फेस स्कैन किया जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी इमिग्रेशन करवाएंगे। एनीवे, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ। तो ये जो एंट्री एग्जिट सिस्टम है, ये 10 अप्रैल मतलब के 2-3-4 दिन हो गए हैं, ये स्टार्ट हो चुका है और ये पूरे शेंजन एरिया में जैसे कि 29 ममालिक में ये अमल दरामद मतलब के काम अपना करेगा। इसके बाद क्या पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगेगी? हाँ, मोस्टली ज़्यादातर केसेस में अभी जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगेगी, लेकिन कुछ केसेस में, क्योंकि अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, तो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग भी सकती है कि जितने भी लोग यहाँ पे पहली दफ़ा यूरोप में आएंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपका वीज़ा शेंजन, जर्मनी, फ्रांस का लग गया और वो 21 दिन का था, आप आएंगे तो जनाब अभी आपका फेस वो मशीन स्कैन करेगी और आपके बायोमेट्रिक्स लेगी और ये आपका रिकॉर्ड 3 साल तक महफूज रखा जाएगा। ठीक है, 3 साल बाद फ़िलहाल इसको ऑटोमेटिकली ये सिस्टम से डिलीट हो जाएगा, मतलब कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 3 साल तक आपका रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा। और इस बीच में अभी प्रॉब्लम क्या होगी कि जो लोग वीज़ा लेके वापस नहीं जाएंगे उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब 21 दिन बाद आप अपना, या 21 दिन से पहले अपना वीज़ा एक्सटेंड करने जाएंगे तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, वरना आपका वीज़ा को एक्सटेंड किया ही नहीं जाएगा। तो अगर आपने ओवरस्टे किया और 90 दिन हो गए तो फिर आपका नाम शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाल दिया जाएगा। तो समझ लें, अगर आप अपना किसी तरह से वीज़ा एक्सटेंड कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर पाते, आप शेंजन वीज़ा लेके दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएंगे तो आपको दिक्कत और प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 90 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपका नाम सिस में डाल दिया जाएगा। तो ये फ़िलहाल चीज़ें हैं जो मुश्किल से मुश्किलतर होती चली जा रही हैं। पूरा डाटा एक अलर्ट शो कर देगा, मतलब कि समझ लें आपका नाम क्राइम में डाल दिया जाएगा, मतलब कि शेंजन अलर्ट सिस्टम में, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका नाम डाल दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे आपका वीज़ा था 21 दिन का, आप वापस नहीं गए, तो समझ लें ये एक बहुत बड़ा क्राइम होगा और इससे फिर आपके लिए बाद में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर आपका नाम शेंजन अलर्ट सिस्टम में आ जाता है, जिस भी कंट्री ने ये आपके ऊपर लागू किया होता है, अगर आपका जर्मनी, फ्रांस का वीज़ा था तो जर्मनी वाले आपका नाम शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाल देंगे। अगर आपने फ्रांस का था या नीदरलैंड का था, मतलब कि जहाँ पे भी आपकी पहली एंट्री होगी ना, वहाँ वही आपका नाम ऑटोमेटिकली शेंजन अलर्ट सिस्टम वहीं से ही डाल देंगे कि हाँ भाई ये बंदा पता नहीं कहाँ है, गायब हो गया है, तो फिर कार्रवाई वगैरह होगी। और इसका एक ये भी नुकसान होता है कि जब आपका नाम सिस में डाल दिया जाता है, तो अगर आपने पुर्तगाल या स्पेन जैसे कंट्री में अपने डॉक्यूमेंट्स भी अप्लाई करने होते हैं तो भी फिर आपको परेशानी वगैरह हो सकती है। तो ये सारी हकीकत है जो आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे अभी जो नए नए इंडिया पाकिस्तान से लोग आएंगे तो कुछ लोगों को, जैसे कि इमिग्रेशन वालों को, कुछ अगर आपके ऊपर डाउट हुआ तो वो आपका वीज़ा स्टैंप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी नया नया सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे अभी आपने क्या करना है, अगर आपने आना है तो यहाँ पे आजकल आपको ठीक ठाक भीड़ रश देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी इनका कोई नया सिस्टम या कोई नया पोर्टल, कोई नई टेक्नोलॉजी यूरोप में आती है तो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो आपको अपनी फ़्लाइट्स लेने के लिए भी थोड़ा सा जल्दी आना जाना चाहिए ताकि आपकी फ़्लाइट ना छूट जाए, क्योंकि फ़िलहाल पहले भी जब इन्होंने ये सिस्टम ओपन किया था दूसरे कंट्रीज़ के लिए तो भी एयरपोर्ट के ऊपर लंबी कतारें लग गई थी, तो कुछ लोगों की तो फ़्लाइट वगैरह ही कैंसिल तो नहीं हुई थी, मतलब कि छूट गई थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर आपका शेंजन वीज़ा है तो ऑफकोर्स 110% आपको वापस आपके होम कंट्री में जाना ही होगा। और अगर आप सोचेंगे मैं बाद में नया पासपोर्ट बनवा लूँ या कुछ ऐसा वैसा कोई यांकी पैंकी कर लूँ, तो भी इमिग्रेशन वालों को पता चल सकता है कि हाँ भाई फ़लाँ बंदे का नाम तो पहले ही शेंजन अलर्ट सिस्टम में है। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छी और स्मूथली हो जाएंगी, 1-1.5 महीने बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, तो एयरपोर्ट के ऊपर आपको रश भी नहीं नज़र आएगा। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया है कि कोई भी फ्रॉड भी अभी आप नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जेली या फेक डॉक्यूमेंट्स या कोई पासपोर्ट वगैरह बनवा लेते हैं, तो वो भी अभी पकड़े जाएंगे। और 90 दिन तक ये आपका रिकॉर्ड हिसाब कंट्रोल में रखा जाएगा। ठीक है,
और मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में 2026 के एंड में ATS सिस्टम भी आएगा, वो भी इसी तरह का, इसी का एक भाई बहन होगा, तो उससे भी थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी भी बढ़ जाएगी और चीज़ें और मुश्किलात थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये इन्होंने अभी अपडेट कर दिया है और अभी आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप वगैरह बिल्कुल नहीं लगेंगी। बाकी आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ब्लेस्ड।